जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। क्या आपने कभी किसी ऐसे निषिद्ध या भुला दिए गए बाइबली शिक्षण के अस्तित्व पर विचार किया है जिसके पुनर्खोज होने पर आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है? नेपोलियन हिल का जीवन दर्शाता है कि हालांकि विवादास्पद, इस प्रकार के शिक्षण ने वास्तव में भाग्य बदल दिए हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन एक निश्चित इच्छा, एक अविनाशी ज्वाला से शुरू होता है। नेपोलियन हिल के लिए सब कुछ हृदय और मन में उद्देश्य की स्पष्टता से शुरू होता है। इसके बिना जीवन एक बहते हुए नाव के समान है जो संयोग पर निर्भर है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो वास्तविक विशिष्ट लक्ष्य की कमी के कारण बिना प्रगति के कड़ी मेहनत करते हैं, जो प्रयास को सही ठहराता है? यह कई लोगों की वास्तविकता है, शायद आपकी भी। बहुत से लोग अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन वे यह निर्दिष्ट नहीं कर पाते हैं कि कितना, किस समय सीमा में और किस उद्देश्य के लिए। यहीं पर सपने देखने और वास्तव में चाहने में अंतर है। हिल इसे गहराई से समझते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक गरीब क्षेत्र में एक लकड़ी के झोपड़ी में सन 1813 में जन्मे उन्होंने कमी और दृष्टिकोण की कमी को जाना। हालांकि उन्होंने सीखा कि प्रतिकूलता के बीच भी एक शक्तिशाली आंतरिक हाँ को विकसित करना संभव था। उनकी सौतेली मां, जो उनकी क्षमता में विश्वास करती थी, ने उन्हें लिखने के लिए, परिवर्तन के उपकरण के रूप में शब्द का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रतिकूल माहौल में एक किशोर की कल्पना करें जो एक अलग भविष्य के विश्वास को पोषित करता है। यह क्रिया में निश्चित इच्छा है। यह इच्छा केवल एक अस्पष्ट चाह नहीं है, यह एक सकारात्मक जुनून है जो स्पष्ट मानसिक छवियों में अनुवादित है। हिल ने दावा किया कि उदाहरण के लिए 1 वर्ष में $1,00,000 कमाने के लिए आपको इस लक्ष्य को लिखना होगा, अपनी उपलब्धि का विवरण देना होगा, इसे प्रतिदिन दोहराना होगा और कीमत चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आखिरी बार आपने कब एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें मूल्य, समय सीमा और उद्देश्य अच्छी तरह से स्थापित थे? आपने कितनी बार अपनी इच्छाओं को विस्तार से लिखना छोड़ दिया, इसे मूर्खता समझकर? स्पष्टता की कमी से किसी भी स्थिति की स्वीकृति मिलती है, जिससे निराशा पैदा होती है। दिशा की अनुपस्थिति भय और संदेह के लिए जगह खोलती है। क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग अप्रत्याशित वृद्धि या भाग्य में बदलाव की प्रतीक्षा करते हैं, बिना कमान संभाले और घोषित किए, यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और मैं ऐसा करूंगा? इस निर्णय की कमी से ठहराव आता है। आधुनिक मनोविज्ञान में शोध पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिल के दावों की पुष्टि करता है। निश्चित उद्देश्य वाले लोगों में खुश, स्वस्थ और पूर्ण होने की अधिक संभावना होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि उद्देश्य की स्पष्टता से कल्याण बढ़ता है और बाधाओं के सामने लचीलापन मजबूत होता है। एक निश्चित लक्ष्य के साथ समस्याएं सीढ़ियां बन जाती हैं, न कि अभेद्य दीवारें। इसे व्यवहार में लागू करने के लिए सादगी से शुरुआत करें। एक ऐसा लक्ष्य लिखें जो लगभग असंभव लगे, जैसे 12 महीनों में $1,00,000 की बचत करना या कमाना। खुद से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूं? उद्देश्य स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय, दूसरों की मदद करना या अपनी क्षमता को सिद्ध करना हो सकता है। एक मजबूत कारण किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त करता है। ठोस कार्यों के साथ 90 दिनों की योजना बनाएं। आप आज, कल और इस सप्ताह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? शायद एक नया कौशल सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना या किसी स्थगित कार्य में निवेश करना। नेपोलियन हिल की कहानी सिखाती है कि मूल बात नहीं है, जो बात मायने रखती है वह है इच्छा की तीव्रता और स्पष्टता। यह निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं और जो केवल दर्शक हैं। आंतरिक ज्वाला को महसूस करते हुए, प्रतिबद्धता को निभाते हुए आपका मन आपके पक्ष में काम करता है और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। निश्चित इच्छा धन का बीज है और इसके बिना कोई फल नहीं है।
एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों के जीवन को गति देती है जो उस पर विश्वास करने की हिम्मत करते हैं, जो विश्वास और कल्पना से जुड़ा है। हिल का मानना था कि मानव मन इतनी वास्तविक छवियां बनाता है कि तीव्रता और दृढ़ता से खेती करने पर वे ठोस अवसरों में बदल जाती हैं। आपने कितनी बार एक बेहतर जीवन के साथ सपना देखा है लेकिन इसे कल्पना मानकर छोड़ दिया है? अधिकांश लोग एक पल के लिए कल्पना करते हैं और भूल जाते हैं, अदृश्य की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। हिल ने कल्पना को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखा जहां धन की योजनाएं मूर्त होने से पहले निर्मित होती है। उन्होंने मानसिक रूप से अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे, जिनसे वे मानसिक रूप से सलाह और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए बातचीत करते थे। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास का एक अभ्यास था, अपने मन की सीमाओं का विस्तार करने और अन्यथा दुर्गम विचारों तक पहुंचने का एक तरीका था। अदृश्य में विश्वास करने की यह हिम्मत उन लोगों को अलग करती है जो जीतते हैं और जो रोजमर्रा की सीमाओं में फंसे रहते हैं। हिल ने सुपरिंग द डेविल नामक एक पांडुलिपि लिखी जिसमें बताया गया है कि कैसे डर और अदृश्य में विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक नीरस जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 वर्षों से अधिक समय तक बंद रही क्योंकि उनकी पत्नी को 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत के परिणामों का डर था। यह सामान्य मानसिकता को चुनौती देने के लिए हिल की इच्छा को दर्शाता है। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वे अजीब या विवादास्पद दिखने की परवाह नहीं करते थे, यह संदेश देने के लिए कि मन अच्छी तरह से निर्देशित बाधाओं को तोड़ देता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान हिल के कई विचारों की पुष्टि करता है। अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क तीव्र रूप से कल्पना की गई और वास्तविकता में अनुभव की गई चीजों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है। एक लक्ष्य की कल्पना करने से मस्तिष्क के वे ही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। $1,00,000 का चेक प्राप्त करने, एक महत्वपूर्ण अनुबंध को बंद करने या एक नए घर में रहने की कल्पना करके आप अपने मन को पहले अनदेखे अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन कार्रवाई के बिना दृश्यीकरण भ्रम है। हिल को याद था कि बिना कार्य के विश्वास केवल भ्रम है। कल्पना को ठोस निर्णयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक अभ्यास अपने निश्चित लक्ष्य को विस्तार से देखने के लिए हर रात 21 दिनों तक कुछ मिनट अलग रखना है। उस स्थान, लोगों, उपलब्धि प्राप्त करने की भावना की कल्पना करें। मानसिक अनुभव जितना अधिक वास्तविक होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। अगले दिन दृश्यीकरण के दौरान या बाद में आए विचारों को लिख लें। कई बार एक व्यावसायिक अवसर, एक संपर्क, काम में एक अलग निर्णय इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अगला कदम, इनमें से कम एक विचार पर दैनिक कार्य करना है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हिल का अपना जीवन इस अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति को सिद्ध करता है। शुरुआत में उनके पास संसाधन या शक्तिशाली संबंध नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसी छवियां बनाने में सक्षम मन था जो उनकी वास्तविकता को आकार देती थी। इसके अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचें। आपने कितनी बार रास्ता न दिखने पर हार मान ली? विश्वास की कमी के कारण कितने दरवाजे बंद हो गए? यह शिक्षण लगभग जादुई प्रभाव पैदा करता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप एक अग्रिम भविष्य में जी रहे हैं। मस्तिष्क संकेतों, लोगों और पहले अनदेखे रास्तों की तलाश करता है। बाहरी दुनिया मन के आंतरिक आदेशों का जवाब देती है। यह कल्पना के साथ मिलकर विश्वास की शक्ति है। अदृश्य को दृश्यमान, असंभव को संभव, दूर को प्राप्त करने योग्य में बदलना। यह उन लोगों को अलग करता है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं और जो एक ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं आता है। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि अदृश्य अवरोध हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ रखता है।
हिल ने दावा किया कि अधिकांश लोग डर, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के गुलाम हैं, जो शुरू होने से पहले ही सफलता के किसी भी मौके को नष्ट कर देते हैं। यह पैरों में जंजीरों के साथ मैराथन दौड़ने जैसा है। आप कितनी बार तैयार न होने, असफल होने या न्याय किए जाने के डर से एक अच्छे विचार के सामने स्तब्ध रह गए हैं? आपने कितनी बार एक योजना को स्थगित कर दिया है, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया? यह वास्तविकता हजारों लोगों को कैद करती है। हिल ने विफलता के मुख्य कारणों का अध्ययन किया, यह महसूस करते हुए कि सबसे विनाशकारी डर और अनिर्णय है। असफलता का डर कई लोगों को कोशिश करने से रोकता है। आलोचना का डर दूसरों को खुद को उजागर करने से पहले ही हार मान लेता है। गरीबी का डर सपनों को लिखे जाने से पहले ही लकवाग्रस्त कर देता है। अनिर्णय शिथिलता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र बनाता है। व्यक्ति सही स्थिति की प्रतीक्षा करता है, लेकिन समय और अवसर बीत जाते हैं। खुद से पूछें, डर या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण आपने कितनी परियोजनाएं खो दी हैं? क्या यह सही समय वास्तव में मौजूद है? हिल का जीवन इन अवरोधों के भार को दर्शाता है। उन्होंने सार्वजनिक और दर्दनाक असफलताओं का सामना किया। 1908 में उन्होंने एक्रे हिल लंबर कंपनी की स्थापना की, जो दिवालिया हो गई और जिस पर डाक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हिल को भागना पड़ा, अपना नाम बदलना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। अपनी छवि को बर्बाद होते हुए देखने, लोगों के न्याय को महसूस करने, असफल व्यक्ति का लेबल ले जाने के दर्द की कल्पना करें। बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि असली असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। ये कड़वा अनुभव उनके विचार को तराशने के लिए ईंधन बन गया, और उन्होंने उन अदृश्य तंत्रों को और अधिक गहराई से समझा जो इतने सारे लोगों को गिरा देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से अधिक दर्द से बचने के लिए क्रमादेशित है। एक चुनौती के सामने मन अनजाने में कार्य न करने के बहाने बनाता है, गलती करने या पीड़ित होने के जोखिम से बचता है। यह तंत्र हमारी रक्षा के लिए उपयोगी है, लेकिन लाखों लोगों को उन नौकरियों में भी बंधा रखता है जिनसे वे नफरत करते हैं, उद्देश्यहीन जीवन में और स्थिर वित्तीय स्थिति में। यह सावधानी का डर है। इस चक्र को तोड़ने के लिए डर का सीधे सामना करें। एक शक्तिशाली अभ्यास है कि अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखें, संभव सबसे खराब परिदृश्य का विवरण दें। कई बार इस परिदृश्य को देखते हुए व्यक्ति को पता चलता है कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बढ़ी हुई छाया थी। एक दूसरा तरीका क्रमिक क्रिया है। यदि निवेश करने का डर है तो एक प्रतीकात्मक मूल्य 10 या $20 से शुरुआत करें, मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। यदि डर अस्वीकृति का है तो एक छोटा सा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम हो। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पक्षाघात को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल ने हमेशा कहा है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। यह सिद्धांत जीवन बदल देता है। क्या होगा अगर आप अगले 7 दिनों में अपने कम से कम एक डर का सामना करें? क्या बदल जाएगा अगर शिथिलता के बजाय आप एक कदम उठाइए, भले ही छोटा हो, उस लक्ष्य की ओर जिसे आपने वर्षों से स्थगित कर दिया है? यहीं पर सपने देखने और साकार करने में अंतर है। डर और सीमित मान्यताएं फुसफुसाती हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये फुसफुसाते हुए अतीत के अनुभवों की गूंज है, आपके भविष्य के बारे में निश्चित वाक्य नहीं है। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा और अपने निशानों को उन शिक्षाओं में बदल दिया जो लाखों लोगों को मुक्त करती हैं। आंतरिक भूतों का सामना करने पर आपको पता चलता है कि उनके पास कभी वह शक्ति नहीं थी जिस पर आप विश्वास करते थे। धन का रास्ता एक भयावह भूल भुलैया बनना बंद कर देता है और साहस से जगमगाता हुआ रास्ता बन जाता है।
जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी दृढ़ रहना एक दुर्लभ और निर्णायक गुण है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि दृढ़ता सपने देखने और जीतने के बीच का अंतर है। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार उत्साह से कुछ शुरू किया है लेकिन पहली बाधा में ही छोड़ दिया है? कितनी परियोजनाएं आपके जीवन को बदल सकती थीं यदि आप थोड़ा और जोर देते? यहीं पर बहुत से लोग अपने सपनों को बिना जाने दफना देते हैं। दृढ़ रहने का मतलब स्पष्ट रूप से काम न करने पर जोर देना नहीं है, बल्कि मार्ग को समायोजित करने और चलते रहने का साहस रखना है। किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन गिरावट, समायोजन, शिक्षा और पुनः आरंभ से चिह्नित होता है। यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। दृढ़ता उन लोगों से भी पोषित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखना चुनते हैं। हिल ने तथाकथित मास्टरमाइंड की शक्ति में विश्वास किया, एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट मन का एक समूह, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो आप पर विश्वास करते हैं, प्रेरित करते हैं और आपको चुनौती देते हैं, हार मानने या आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। अत्यधिक गरीबी, दुर्व्यवहार और असंख्य अस्वीकृति के बीच जन्मी ओपरा विनफ्रे दृढ़ता की शक्ति का उदाहरण देती है। नकारात्मक भविष्यवाणियों के बावजूद उनकी दृढ़ता अवसरों और रणनीतिक कनेक्शन की तलाश के साथ मिलकर उन्हें संचार और व्यापार के आइकन के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी यात्रा दर्शाती है कि दृढ़ रहने का अर्थ केवल प्रतिकूलताओं को सहना नहीं है, बल्कि सावधानीपूर्वक अपने सहयोगियों को चुनना है। अपने दायरे का विश्लेषण करें। आपकी यात्रा में कौन आपको मजबूत करता है और कौन कमजोर करता है? व्यवहार मनोविज्ञान में शोध इस विचार की पुष्टि करता है। सुसंगत आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों वाले समूहों में शामिल होने से व्यक्तिगत अनुशासन और दृढ़ता में काफी वृद्धि होती है। पर्यावरण व्यवहार को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आसानी से हार मान लेते हैं, लगातार शिकायत करते हैं या आपकी योजनाओं को कम आंकते हैं, आपकी प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत अति उत्साह वाले व्यक्तियों की संगति विफलता को एक विराम चिन्ह में बदल देती है, न कि आपकी कहानी में पूर्ण विराम। व्यवहार में दृढ़ता के लिए दैनिक कार्यों की आवश्यकता होती है। एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, आदर्श रूप से कम 1 वर्ष के समर्पण के साथ, और इसे छोटे चरणों में विभाजित करें। प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों, भले ही प्रेरणा न हो। संरक्षक और संदर्भों से प्रेरणा लें, जैसे कि पुस्तकें, व्याख्यान या ऐसे लोग जिन्होंने अपने लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। इन कहानियों के संपर्क में आने से सफलता की संभावना पर विश्वास मजबूत होता है। याद रखें, दृढ़ता एक निर्णय है, भावना नहीं। जारी रखने का मन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हार न मानने का निर्णय करना है। कई असफलताएं विजय के कुछ कदमों पर ही होती हैं। आप बिना जाने सफलता के करीब हो सकते हैं। दृढ़ता उपलब्धि के लिए आवश्यक धक्का हो सकती है। दृढ़ता इच्छा और उपलब्धि के बीच की पुल है। इसके बिना लक्ष्य, चाहे वे कितने ही नेक क्यों न हो, समय में खो जाते हैं। इसके साथ सबसे असंभव सपने भी संभव हो जाते हैं, खासकर जब सही लोगों के समर्थन के साथ मिलकर काम किया जाए। डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। असफलता का डर, न्याय का डर, अपर्याप्तता का डर, जोखिम का डर। नेपोलियन हिल ने डर को मन की 6 बड़ी सीमाओं में से एक के रूप में पहचाना, इस बात पर जोर देते हुए कि इसका सामना करना विकास के लिए आवश्यक है। डर लकवाग्रस्त करता है, बहाने बनाता है, शिथिलता को सही ठहराता है और अदृश्य बाधाएं पैदा करता है जो बड़ी आकांक्षाओं के साथ भी एक औसत जीवन में कैद करती है। डर पर काबू पाने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संदेह और तेज दिल के साथ भी आगे बढ़ने का निर्णय है। महान नेता और उद्यमी डर से मुक्त नहीं हैं, लेकिन वे इसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, न कि ब्रेक के रूप में।
उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन डर ने उन्हें लकवाग्रस्त नहीं किया। प्रत्येक विफलता एक ऐसा पाठ था जो उन्हें सफलता के करीब लाता था। मन खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, असंभव विनाशकारी परिस्थितियों की कल्पना करता है। कितनी बार आप किसी ऐसे संकट के डर से हार मान गए जो असल में उतना बुरा नहीं होता। डर भ्रम और असुरक्षा पैदा करता है, जिनका मुकाबला केवल सचेत कार्रवाई से ही किया जा सकता है। अपने डर का सामना करने से आपकी ताकत का पता चलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास डर के न होने से नहीं, बल्कि उस पर विजय पाने से आता है। हिल ने मानसिक अनुशासन को डर पर जीत पाने का तरीका बताया, जिसमें विचारों पर नजर रखना और नकारात्मक विचारों की जगह साहस और सफलता के सकारात्मक विचारों को रखना शामिल है। खुद को यह कहकर कि आप सक्षम हैं, एक मानसिक पैटर्न बनता है जो डर को कमजोर करता है। इस प्रक्रिया में लगातार प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे मन संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, बाधाओं पर नहीं। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग को सफलता से पहले गरीबी, अस्वीकृति और निजी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहचाने न जाने के डर से वह हार मान सकती थी, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास किया, यह साबित करते हुए कि बड़ी उपलब्धियां डर का सामना करके और आगे बढ़कर ही मिलती है। व्यावहारिक अभ्यास इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। सबसे बुरे परिणामों को लिखकर और उनका शांति से विश्लेषण करके भावनात्मक प्रभाव कम होता है। क्रमिक जोखिम के इस्तेमाल से जो चीज डराती है, उसकी ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाना मन और शरीर को डर के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करता है। डर यह संकेत देता है कि आप अपनी सहजता की सीमा से बाहर निकल रहे हैं। यह एक चेतावनी है, लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। डर की दीवारों के पीछे बड़े अवसर छिपे होते हैं। बड़ी उपलब्धियां पाने वालों के लिए डर का सामना करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। डर पर काबू पाकर आपको पता चलता है कि दुनिया आपके मन द्वारा लगाई गई सीमाओं से कहीं बड़ी है। हर पार की गई बाधा दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को व्यापक बनाती है। यह दिखाती है कि डर केवल कल्पना की परछाइयां थे। डर की उतनी ही शक्ति होती है जितनी आप उसे देते हैं। रोजाना साहस दिखाने से ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो पहले हमेशा के लिए बंद लगते थे। ये सामान्य विचार नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी सिद्धांत हैं जो जीवन, धन और अवसरों के बारे में आपका नजरिया बदल देते हैं। अगर अब तक ये बातें समझ में आई हैं, तो अभी रुके नहीं। अगला वीडियो इस यात्रा की निरंतरता है, क्योंकि हर कदम आपके विकास के निर्माण में एक ईंट है। मुझे आपके सामर्थ्य पर विश्वास है और मैं आपकी प्रगति को तेज करने के लिए उपकरण प्रदान करना चाहता हूं। अगला वीडियो देखें, आगे बढ़ते रहें और मैं वहां रहूंगा ताकि हम साथ मिलकर आपके बेहतर संस्करण की ओर एक और कदम बढ़ा सकें।